अब जब से इनकी सरकार आई है ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। इनके पास आज विधानसभा में मेरे को बुलाया गया था ये कहने के लिए कि साबित करो वो फांसी घर था। उसको फांसी घर नहीं था ये साबित करने में लगे हुए हैं, और वो टिफिन रूम था ये साबित करने में। दिल्ली विधानसभा का जो परिसर है, ये परिसर एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। जब कलकत्ता से, अंग्रेजों के जमाने में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी, तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1912 में। इस बिल्डिंग में 2022 में तत्कालीन स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी के प्रयास से ये पता चला कि एक कोने में एक फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। स्पीकर साहब ने, उस तत्कालीन स्पीकर साहब ने मुझे एज चीफ मिनिस्टर बुलाया कि इसको हमें टूरिस्ट्स के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। अब जब से इनकी सरकार आई है ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। इनके पास आज विधानसभा में मेरे को बुलाया गया था ये कहने के लिए कि साबित करो वो फांसी घर था। तो मैंने कहा वो उस टाइम के स्पीकर साहब ने सारी जांच करने के बाद किया था, लेकिन मैंने कहा आप ये मेरे को बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि टिफिन रूम था, ये फांसी। इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये जानबूझ के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए उसको फांसी घर नहीं था ये साबित करने में लगे हुए हैं, और वो टिफिन रूम था ये साबित करने में लगा। पर मेरा अपना ये कहना है, आज जब से बीजेपी की सरकार आई है 1 साल से, मैंने अंदर इनको यही कहा। मैंने कहा दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, दिल्ली वाले रो रहे हैं, दिल्ली वाले वापस आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। चारों तरफ दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है, पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, पानी के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, बिजली के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैंने कहा तुम्हारे को केवल एक ये मुद्दा मिला है टाइम खराब करने के लिए, केवल इसी के लिए तुम कर रहे हो। मैंने कहा जरा सा संभालो, दिल्ली को संभालो। दिल्ली के बारे में बात नहीं, मैं मुख्यमंत्री था, पूर्व मुख्यमंत्री, 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे खुशी होती अगर इनकी कोई कमेटी मेरे को कहती केजरीवाल जी बताइए सीवर कैसे ठीक करें, बताइए सड़क कैसे ठीक, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता। मेरे को इससे कोई लेना देना किसकी सरकार है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली सुधरे, लेकिन इनको दिल्ली चलानी ही नहीं है, इनका मकसद ही नहीं है दिल्ली, केवल राजनीति करना है। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों को जब फांसी दी जाती थी, ऐसे स्थान को ये लोग ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं है और वो टिफिन रूम है।